आरसीबी को फाइनली मिली इस सीजन की अपनी दूसरी जीत। एसआरएच की डेंजरस बैटिंग लाइनअप को आरसीबी के बॉलर्स ने रोका और एक और बार इस सीजन बने 200 से ज़्यादा रन। डिटेल में बात करते हैं इस मैच की द फ्रेंडली पिच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला। इस मैच से पहले ना सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रही थी कि एसआरएच इस मैच में 300 से ज़्यादा रन बना देगी, आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड तोड़ देगी, इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर क्रिस गेल का 175, ट्रेविस हेड वो तोड़ देगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हो रही थी, लोग ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मैच की, क्योंकि हैदराबाद में मैच था एसआरएच वर्सेस आरसीबी, और आरसीबी की बॉलिंग तो हमें पता ही है कि कैसी चल रही है इस टूर्नामेंट में, और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, क्लासेन, मार्करम ये जैसी फॉर्म में है, और ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था इन लोगों से यही चीज़। लेकिन टॉस जीत जाती है और आरसीबी और चूज़ करती है पहले बैटिंग करने का, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है एसआरएच के अगेंस्ट, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए रन बनाना आसान होता है कंपैरेटिवली, और रन चेज इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप पहले बैटिंग करते हुए तो 250 आराम से बना दोगे, लेकिन रन चेज में 220 भी चेज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हमने बाकी आईपीएल मैचेस में भी देखा कि आज तक का आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर राजस्थान ने अभी चेज किया है 224, है ना। तो और पहले बैटिंग करने में 280 भी बन रहे हैं, तो रन चेज नहीं हो पाता इतना बड़ा। पहले बैटिंग करते हुए आप जरूर बना लोगे जितनी अच्छी बैटिंग लाइनअप हो, लेकिन जो प्रेशर होता है ना रन चेज में, उसमें चेज करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, और वही देखने को मिला हमें इस मैच में भी। तभी ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। अगर आप एसआरएच के अगेंस्ट खेल रहे हो तो उनको पहले बैटिंग मत करवाओ, क्योंकि उनकी बहुत डेंजरस बैटिंग लाइनअप है। वो पहले बैटिंग करने आएंगे तो इतने ज़्यादा रन बना देंगे कि वो चेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पहले उनके सामने बैटिंग करो, जितना हो सकता है 210, 220 यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हो तो यू आर इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस। आप बहुत ज़्यादा एक विनिंग मोड में आ जाते हो कि अब स्टार्टिंग में आपको आखिर जल्दी से विकेट लेनी होंगे और आप ये मैच जीत जाओगे। तो आरसीबी की बैटिंग की स्टार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। पावर प्ले को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, पहले 3 ओवर और उसके बाद सेकंड हाफ के 3 ओवर। पहले 3 ओवर में बनते हैं 43 रन फॉर नो विकेट। फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली दोनों बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं, और पहले 4 ओवर लगातार ना पहली बॉल पर चौका आया, और पहले 5 ओवर एसआरएच के 5 अलग अलग बॉलर्स ने बॉलिंग की। तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और जो सेकंड हाफ था पावर प्ले का 4 से 6 ओवर तक लगे, उसमें फाफ डू प्लेसिस भी आउट हो जाते हैं और गेम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, रन भी बहुत कम आते हैं। पहले 3 ओवर में होते हैं 43 रन, और 6 ओवर के बाद होते हैं आई गेस 61 फॉर 1। तो काफ़ी डिसेंट टोटल था पावर प्ले के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एसआरएच के सामने अगर आप खेल रहे हो तो उसके स्टैंडर्ड से काफ़ी नॉर्मल टोटल था। बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी आरसीबी, क्योंकि आप टारगेट कर रहे थे 230 तक बनाओ, क्योंकि सामने एसआरएच है, वो 210 तो आराम से चेस कर लेगी ना, आपके दिमाग में ये चल रहा था। तो आप 230 को टारगेट करते देखोगे तो 6 ओवर में 60 बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। और पावर प्ले के बाद विल जैक्स जल्दी आउट हो जाते हैं, और फिर बैटिंग करने आते हैं रजत पाटीदार इस टाइम पे इंडिया में स्पिन खेलने वाले वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में से एक है। मार्कंडे को तो 4 छक्के मारे, आप उसी में उनकी रेंज ऑफ शॉट्स देखो, एक मारा कवर के ऊपर से, एक पुल मारा, एक सामने लॉन्ग ऑन पे मारा, एक सीधा मारा। तो जो उनकी रेंज ऑफ शॉट्स है, और कहीं से भी बॉल को कहीं मार देते हैं, हाथ से बॉल पड़ते हैं। गूगली पड़ी थी मार्कंडे की बहुत अच्छी, उसके ऊपर आई गेस मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा था। तो स्पिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेलते हैं उन्होंने, आई गेस 5-6 छक्के मारे और 19 बॉल में अपनी 50 पूरी कर ली। तो वहीं पे ही पूरा उन्होंने एकदम से आरसीबी को बूस्ट दे दिया कि जहां वो 180-190 बनाते, उन्होंने 200 क्रॉस कर लिया। तो रजत पाटीदार को एंड में मैन ऑफ द मैच में मिला, चलो उसके बाद में करते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली, और विराट कोहली का ये मैच बहुत ही अलग अलग हाफ्स में चला। पहला हाफ था उन्होंने पावर प्ले में काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छे शॉट्स मारे, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, और बहुत जैसा उनको खेलना चाहिए था उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही खेला। लेकिन पावर प्ले के बाद उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं मारी, एंड ही एंड्स हिज इनिंग्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 118। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कोशिश भी नहीं की मारने की, इंटेंट ही नहीं दिखा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। स्पिनर्स के सामने तो वो बस चलो ठीक है, जब तक रजत पाटीदार सामने खेल रहे थे तब तक समझ आता था कि वो एंकर कर ले इनिंग्स को, बस सिंगल ले और रजत पाटीदार को स्ट्राइक दे, वो सामने से मार लेंगे। लेकिन जब वो 27 रन का ओवर आया मार्कंडे का, उसके बाद तो विराट को कोशिश करनी ही चाहिए थी मारने की। उसके बाद लगातार 3-4 ओवर बिल्कुल रन ही नहीं आए।
अगले 3 ओवर सिर्फ 15 रन आए, तो और तब कोशिश भी नहीं हो रही थी मारने की विराट की तरफ से। तो मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से तो विराट कोहली की वन ऑफ द वर्स्ट नॉक्स ऑफ IPL हिस्ट्री होगी उनकी, और उनका बहुत बड़ा करियर रहा है IPL हिस्ट्री का। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वर्स्ट नॉक्स ऑफ IPL हिस्ट्री, तो आप समझ लो कि कितनी ज़्यादा ख़राब नॉक खेली उन्होंने। एंड में उनसे ज़रूरत थी एक्सेलरेशन की, लेकिन वो नहीं हुआ। वो 50 के जस्ट बाद आउट हो जाते हैं। आई गेस ही मेड 51 ऑफ 43 बॉल्स। तो अब बहुत सारे लोग ना इस पे ये बोलने लगेंगे कि क्या विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप लेके जाना चाहिए। वो मेरे को बहुत बड़ा कंसर्न नहीं लग रहा, क्योंकि विराट इन RCB एंड विराट फॉर इंडिया आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स। जब वो इंडिया की वो ब्लू जर्सी में खेल रहे होंगे, ना आपको कोई इंटेंट की दिक्कत लगेगी, ना स्ट्राइक रेट की दिक्कत लगेगी, तो उसकी मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। वर्ल्ड कप में वो अच्छा ही करेंगे और जो टीम के लिए बेस्ट होगा वही करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इस मैच में क्या हुआ मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा समझ नहीं आया, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे थे। स्लोअर बॉल्स नटराजन की नहीं पढ़ पा रहे थे, जयदेव उनादकट की नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है कि क्या उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गया कि क्या हो गया है। बट ठीक है, आई होप वो जल्दी ये फिगर आउट कर ले और अगले मैच से वापस जो कोहली हम जानते हैं वो वापस आ जाए। और इंडिया की टेंशन तो बिल्कुल ही भी नहीं है मेरे को। वो जो वेस्ट इंडीज़ और न्यूयॉर्क में वर्ल्ड कप होगा वहाँ पे देखना, सारी जिम्मेदारी कोहली पे ही आ जाएगी और कोहली ही इंडिया को सारे मैचेस जिताएंगे। उसके बाद मैच में बैटिंग करने आते हैं कैमरन ग्रीन, और वो एक अच्छी पारी खेलते हैं, एक अच्छा कैमियो से खेलते हैं। 20 बॉल में 37 रन बनाए, और उसी की बदौलत RCB का स्कोर पहुंच जाता है 206 आफ्टर 20 ओवर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट टोटल था। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सामने SRH थी, तो आपको थोड़ा सा तो डर लग रहा था कि शायद ये चेज ना कर ले। और 206 तो इस IPL में काफ़ी ज़्यादा चेजेबल लग रहे हैं। और अच्छी बात RCB के लिए ये हुई कि कैमरन ग्रीन भी फॉर्म में आ गए, और जैसे ही T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं आपने देखा सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स फॉर्म में आ गए। आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री में भी बात कही थी, कैमरन ग्रीन अब फॉर्म में आ गए, ट्रेविस हेड तो ऑलरेडी इतनी अच्छी फॉर्म में है, पैट कमिंस भी ऑलरेडी इतनी अच्छी फॉर्म में है, ग्लेन मैक्सवेल अभी नहीं खेल रहे, लेकिन जब भी वो खेलेंगे आप देखना वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में होंगे। तो ये कुछ तो हो जाता है ऑस्ट्रेलियंस के साथ। जैसे ही कहीं आसपास कोई ना कोई वर्ल्ड कप होता है, अब स्टार्क भी देखना एंड ऑफ द सीजन बहुत अच्छी फॉर्म में आने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप आने लगते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस के ब्लड में ही है कि वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की साइड तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाली है ये T20 वर्ल्ड कप में, ये हमें अभी से ही दिखने लग गया है। और फिर SRH अपनी बैटिंग की शुरुआत करती है, और अगर आप देखोगे ना मैच से पहले, अगर आप कोई टीम को बोलो जो SRH के अगेंस्ट खेल रहे हैं कि आप क्या चाहोगे, कि SRH ने बोर्ड पे 240 लगाए हुए हैं कि आपने 200 रन लगाए हुए हैं और आपको डिफेंड करने हैं 200 रन। मैक्सिमम टीम्स यही चूज़ करेंगे कि हम 200 रन डिफेंड कर लेंगे, भाई 240 चेस तो नहीं होंगे। तो यही मेरे को एक वीकनेस भी लग रही है SRH की थोड़ी सी, कि अगर उनको पहले बैटिंग करवाओगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका हर डिपार्टमेंट टिक हो रहा है, लेकिन एक रन चेस का डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो स्ट्रगल कर सकते हैं। और इस मैच में भी उन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि ये पूरे सीजन उन्होंने बहुत ज़्यादा रन चेस में मैचेस नहीं जीते। एक मैच वो क्लोज हार गए थे काफ़ी 3-4 रनों से, और एक जीते ज़रूर थे CSK के अगेंस्ट आई गेस, लेकिन वो छोटा टारगेट चेस कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा टारगेट उन्होंने चेस नहीं किया है। जितने भी उन्होंने बड़े स्कोर बनाए हैं वो पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं। तो SRH को ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि जब वो सेकंड बैटिंग करेंगे तब क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। और इस मैच में भी हमने देखा कि ट्रेविस हेड पहली ओवर में आउट हो जाते हैं विल जैक्स की बॉल पे, और विल जैक्स को पहला ओवर देना वॉज एन एक्सीलेंट मूव बाय फाफ डू प्लेसिस, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, और विल जैक्स ऑफ स्पिन डाल रहे थे, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ। ट्रेविस हेड पहले ओवर में मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं, अभिषेक शर्मा पावर प्ले में ही आउट हो जाते हैं, और अगले ही ओवर में मार्करम और क्लासिन एक ही ओवर में आउट हो जाते हैं स्वप्निल सिंह की बॉल पे। तो पावर प्ले में ही पूरा ही मैच पलट गया, और पावर प्ले में उन्होंने 4 विकेट खो दिए, और रन तो चलो उन्होंने 60-70 आई गेस फिर भी बनाए थे पावर प्ले में, लेकिन 4 विकेट खो दिए व्हेन यू आर चेजिंग 207। तो वहीं पे ही बॉलिंग साइड बहुत ज़्यादा आगे हो जाती है मैच में, और क्लियरली दिख रहा था कि रन चेस का प्रेशर है SRH के बैट्समैन के ऊपर। आप रन चेस ऐसा नहीं जीत सकते जैसे आप पहले बैटिंग करते हो कि आओ बल्ला घुमाओ, आप ऐसे रन चेस नहीं कर सकते 210-220 रन की। आपको प्रॉपर मैच सिचुएशन को समझना होगा, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने होंगे, हर बॉल पे नहीं मारना होता जब आप कोई स्कोर का पीछा कर रहे होते हो। लेकिन वही देखने को मिला कि यहाँ पर प्रेशर था स्कोरबोर्ड का, तो काफ़ी खराब शॉट्स खेले। ट्रेविस हेड ने भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी स्टार्टिंग में, ऑफ स्पिनर कोई क्रॉस द लाइन मार रहे थे तभी वो आउट हो गए। क्लासिन के वो ओवर में भी स्वप्निल सिंह के ओवर में ऑलमोस्ट 19 रन आ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी बॉल पे फिर कोशिश की छक्का मारने की। तो वो थोड़ी सी वीकनेस दिखी SRH की, कि वो प्रेशर में थोड़ा सा खराब कर रहे थे और अपनी विकेट थ्रो कर रहे थे। तो ये बाकी टीम्स को देखने वाली बात होगी कि SRH के अगेंस्ट अगर आप स्टार्टिंग में
एक टोटल खड़ा कर देते हो, 190-200 रन तक भी कर देते हो, तो आपके पास एक चांस बनता है कि स्टार्टिंग में आके अर्ली विकेट्स लो और उनको आउट कर दो। और वहीं से ही SRH पूरा मैच हारती ही चलेगी, रेगुलर विकेट्स गिरती रही। लेकिन एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि उनका जो भी बैट्समैन आ रहा था वो अपना इंटेंट सेम ही रख रहा था, उन्होंने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज नहीं की। पैट कमिंस भी आए और उन्होंने भी 15-16 बॉल में आई गेस 30-31 रन बनाई। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर है SRH की तरफ से। इस मैच से पहले पैट कमिंस ने भी यही बोला था कि चाहे हम मैच हारेंगे, सारे मैच हम नहीं जीत सकते इस अप्रोच से, लेकिन हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट आगे भी खेलते रहेंगे। सारे मैचेस तो वैसे भी कोई टीम नहीं जीत सकती इस लीग में, तो पर ये एक ऐसी अप्रोच है कि जब जिस दिन ये चलेगी उस दिन तो हम पक्का मैच खेलेंगे, तो हम अपनी अप्रोच चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये बात से तो SRH काफ़ी ज़्यादा खुश होगी कि चलो मैच हार गए कोई बात नहीं यार, मैच लगातार 4 मैच जीत भी रहते इसी अप्रोच से, एक हारेंगे भी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, अपना इंटेंट नहीं बदला और अपनी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं बदली। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है SRH की तरफ से, ये उनको और भी ज़्यादा डेंजरस बना देती है इस सीज़न। मैच में कुछ खास बचा नहीं था, एक एक करके सब विकेट्स गिरती चली जाती हैं और SRH ये मैच 35 रनों से हार जाती है। तो उनका नेट रन रेट भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन वो कई मैचेस काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते हैं तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। और RCB फाइनली लगातार 6 मैच हारने के बाद उनको इस सीज़न अपनी दूसरी जीत मिल जाती है। क्वालिफाई करना तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है RCB के लिए, लेकिन वो अपने फैंस के लिए जितने भी मैचेस जीत सके उतना ही बेहतर होगा। और अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करोगे तो RCB तो अभी भी लास्ट पे ही है, लेकिन उनको दूसरी जीत तो ज़रूर मिली तो वो खुश तो होंगे। और वहीं SRH अब 8 में से 3 मैच हार चुकी है और अब उनका अगला मैच चेन्नई से है, चेन्नई में ही। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है इस टूर्नामेंट का, क्योंकि SRH, CSK, LSG ये तीनों टीम्स अब काफ़ी ज़्यादा इक्वल आ गई हैं। और SRH CSK वाले मैच में देखने वाली बात होगी, जो टीम जीतेगी उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, वो थोड़ा सा आगे हो जाएगी इस टूर्नामेंट में, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मैच होने वाला है। और वैसे भी SRH CSK का जो हैदराबाद में मैच हुआ था वो तो SRH ने जीत लिया था, अब देखते हैं क्या वो चेन्नई में जाके सेम इंटेंट फॉलो करके क्या उनको हरा पाएगी, तो वो मैच भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। इस मैच में मैन ऑफ द मैच मिला रजत पाटीदार को, जो कि बहुत ज़्यादा वेल डिज़र्व भी करते थे। वो उन्होंने 19 बॉल में 50 मारी और उन्होंने ही पूरा सेटअप किया RCB को कि वो 206 रन तक पहुंच पाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो थोड़ा सा मैंने स्लो पेस करी, बहुत ही ज़्यादा स्कोरबोर्ड की बात नहीं करी और एनालाइज करने की कोशिश की कि उस सिचुएशंस कैसी थी मैच की। तो अगर आपको ये वाली चीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, और भी कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।